कि अगर आप सीएस करने की सोच रहे हो, वो भी सीएसईटी रूट के थ्रू, तो थोड़ा रुक जाओ, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सीएसईटी अभी कंप्लीटली हैंड रिटन एग्जाम हो चुका है। आपको आंसर्स लिखने हैं। पहले सीएसईटी हुआ करता था एमसीक्यू बेस्ड, बट नाउ इट इज 100% राइटिंग। 4 पेपर है, 3 पेपर पूरे लिखने हैं एंड एक ही पेपर है जो एमसीक्यू बेस्ड है, वो भी इजी पेपर नहीं है, फुल केस बेस्ड पेपर आता है। एंड जितने बच्चे पास हो रहे हैं ना, उससे तो ज्यादा बच्चे यहाँ पे फेल हो रहे हैं। अभी रिसेंटली जून में इसका पहला अटेम्प्ट गया है, बच्चों का रिएक्शन यही थे कि पेपर एक्चुअल में डिफिकल्ट था। तो ऐसा क्या करना है आपको जिससे आप भी अपना सीएसईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाओ, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कैसे निकलोगे ये समझकर कि क्या नहीं करना है। कॉमन मिस्टेक्स जो आप जैसे बच्चे सीएसईटी में करते हो, एंड आई डोंट ब्लेम यू गाइस बिकॉज यू डोंट हैव एनीवन हु कैन गाइड यू, यू डोंट हैव अ मेंटोर। आपको नहीं पता कि यार इस प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई लेट मी बी योर मेंटोर, एंड मुझे बताने दो कि ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स है जिससे आपको एकदम दूर रहना है, दूर, ताकि वो गलती आप करो ही ना और आप एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। आज सब कुछ बताने वाली हूँ, वीडियो एंड तक देखना। गाइस 5 मिस्टेक्स बता रही हूँ जो काफी ज्यादा कॉमन है। लाइक मैं 4 साल से बच्चों को मेंटोर करती आई हूँ, मुझे बच्चे से बात करके पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। उतना एक्सपीरियंस मुझे आ चुका है क्योंकि उसका माइंडसेट मैं समझ लेती हूँ। ठीक है, नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे नहीं करते हैं, जो बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं, मैं बोलूंगी जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं सीएसईटी को लेकर, वो ये है कि दे स्टार्ट वेरी लेट। वो अपना प्रिपरेशन काफी लेट स्टार्ट करते हैं बिकॉज उनके माइंड में ये है कि सीएसईटी तो है, इजी ही तो है, लाइटली लेते हैं काफी ज्यादा सीएसईटी को, एंड एट द एंड क्या होता है, पास नहीं हो पाते। एंड अगर समझो जस्ट पास हो भी जाओ जैसा तैसा पढ़ के, अरे भाई दूसरा लेवल देखो तुम क्या है, सीएस एग्जीक्यूटिव। सीएस एग्जीक्यूटिव इज द टफेस्ट स्टेज ऑफ योर सीएस जर्नी। तुम सीएसईटी कैसे कैसे पास हो जाओगे, सीएस एग्जीक्यूटिव कैसे पास करोगे। तुम्हें थोड़ा बेसिक लेवल नॉलेज तो चाहिए जो तुमको ईटी में मिलता है, वो तो तुमने लिया ही नहीं, तुमने एकदम क्विकली पढ़कर दे दिया एग्जाम। तो सीएस एग्जीक्यूटिव में तुम्हारी बैंड जरूर बजेगी। आई एम सो सॉरी, आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यू गाइस, बट यस ये आपकी नई जमाने की मेंटोर है जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जेंजी मेंटोर है। ठीक है, तो मैं आपको एकदम ओपनली अपफ्रंट होकर बता रही हूँ कि क्या क्या गलतियां हैं, एंड मैंने देखा है अपने आसपास क्या हो रहा है जो मैं नहीं चाहती आप करो। तो नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप फेब में अटेम्प्ट देने की सोच रहे हो, बच्चे क्या करते हैं, फेब में सीएसईटी है ना, चलो ठीक है, नवंबर में देखेंगे, दिसंबर में देखेंगे, अरे हो गया, फिर तो आपका हो गया। अगर आप फेब में अटेम्प्ट दे रहे हो तो मेरे टाइम पे जब मैंने फाउंडेशन दिया था, आई एक्चुअली स्टडीड फॉर लाइक 9 to 10 months फॉर फाउंडेशन। एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी, एक एक वर्ड को समझा, एंड वो नॉलेज मुझे एग्जीक्यूटिव में काम आई, वो डिसिप्लिन मुझे एग्जीक्यूटिव में काम आया, मेरे को एग्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया रैंक आई, मुझे प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक आई, बिकॉज मेरा बेस काफी अच्छा बन गया था। तो आपको बेस बनाना है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सीएसईटी की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। मैक्सिमम 1 साल पहले स्टार्ट करो, मिनिमम 8 से 9 महीने पहले स्टार्ट कर दो, आप ही के लिए अच्छा होगा। नंबर 2 मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, ये तो भाई मतलब 99% बच्चे सीएसईटी के कर ही रहे हैं, वो लोग मॉड्यूल को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप लोग क्या लगता है कि मेरे क्लासेस के नोट्स मुझे मिल रहे हैं, मैं खुद के नोट्स बना लूंगा, बस हो गया। बट आपका जो एग्जाम सेटर है, आईसीएस है, उसको नहीं पता है कौन से क्लासेस जाते हो, उसको नहीं पता है कि हाँ अथर्वा सर ने ये नोट्स बनाए हैं तो हम इसी नोट्स में से पूछेंगे। उनके पास कौन सी किताब है, उनके पास उनका स्टडी मटेरियल कौन सा है, मॉड्यूल्स, वो तो मॉड्यूल में से पूछेंगे। उन्होंने तो पब्लिकली अवेलेबल भी करवा दिया है मॉड्यूल, वो तो आपके घर में भेजते हैं मॉड्यूल, बट आपने तो कभी मॉड्यूल ओपन की ही नहीं। एंड जब एग्जाम में जाते हो, ओ माय गॉड ये पेपर आउट ऑफ द क्वेश्चन आया, ये पेपर आउट ऑफ द ब्लू आया, ये जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो भाई बाहर से आया है। बट जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो आपके मॉड्यूल में पढ़ा हुआ था वो क्वेश्चन, एक बार मॉड्यूल खोल के देखते तो आपको समझता। तो दैट्स व्हाई आपको मॉड्यूल ओपन करनी है और पढ़ना है, और मॉड्यूल के काफी सारे बेनिफिट्स है। लीगल लैंग्वेज कब सीखोगे तुम लोग बताओ, लीगल लैंग्वेज सीखनी है कि नहीं सीखनी है, कैसे सीखोगे, मॉड्यूल से तो सीखोगे। जो आपका पेपर 4 है वो पढ़ो, तो रीड तो करो, उसके जो वर्ड्स है वो अंडरलाइन करके उसका मीनिंग तो ढूंढो, रीडिंग की हैबिट डालो, एंड आपके मॉड्यूल को ना पूरा कलरफुल बना दो कि हाँ ये केस स्टडी यहाँ पे है, ये जो बॉक्सेस में दिए गए हैं उसका इजी एक्सप्लेनेशन कर दो। इंडेक्स कितना प्यारा है आप लोग के मॉड्यूल का, उसको यूज करो। इंडेक्स मैपिंग मेरे यूट्यूब पे जाके सर्च करो, इंडेक्स मैपिंग रिवीजन टेक्निक है, अमेजिंग रिवीजन टेक्निक है। मेरे हजार पेजेस के मॉड्यूल में ऐसे रीड कर लेती थी बिकॉज ऑफ इंडेक्स मैपिंग। वो करो अपने मॉड्यूल्स में, मॉड्यूल को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है, उसको रीड करो हर रोज आधा घंटा एटलीस्ट, ताकि आप लीगल लैंग्वेज सीखो। नाउ थर्ड बड़ी मिस्टेक जो बच्चे कर रहे हैं कि वो अपने लिए ना गलत कोचिंग ढूंढ लेते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ कोई कोचिंग है जो मेरे घर के आसपास ही है वो मेरे लिए सही है, उन्हें लगता है कि हाँ ये कोचिंग बहुत ही ज्यादा फेमस है, काफी सारे बच्चे जा रहे हैं, वो मेरे लिए सही है। एंड इसके चलते क्या होता है, उनका साल बर्बाद होता है, उनको शायद प्रोफेसर के साथ उनकी वाइब मैच नहीं होती है, फिर उनको नहीं समझ में आता है, एंड दे डोंट स्टडी, उनका तो हो गया ना बर्बाद टाइम। तो ये चीज ना करो, इसलिए पूरा रिसर्च करो कोचिंग सिलेक्ट करने से पहले। एक बार कोचिंग सिलेक्ट कर लो ना, फिर मत चेंज करो, रिसर्च करने के बाद ही कोचिंग सिलेक्ट करो,
एंड फिर पूरा समर्पित कर दो अपने कोचिंग वालों को, भाई अब मैं तुम्हारे हवाले, तुम बताओ जो करना है मैं वो सब करूंगी। इस तरीके से आपको कोचिंग पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट उसके लिए आपको सही कोचिंग सिलेक्ट करनी चाहिए। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ यूनिक एकेडमी। नाउ गाइस, ये ना पूरे इंडिया में काफी ज्यादा ट्रस्टेड नेम है इन कॉमर्स एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। यूनिक एकेडमी में आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, बिकॉज कितने सारे ऑल इंडिया रैंकर्स, लाइक 100+ ऑल इंडिया रैंकर्स इस एकेडमी से जनरेट हुए हैं। काफी स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट है, प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको पढ़ाया जाता है, एंड आपका बेस जो सीएसईटी का है वो पूरा अच्छे से यूनिक वाले बना देंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है गाइस, आपको चारों सब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास रिकॉर्डेड बैचेस मिलेंगे, टेस्ट सॉल्व करवाया जाएगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे एंड व्हाट नॉट। यूनिक एकेडमी की ना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल रखी है, इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, इनका जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको कभी कुछ नोटिफिकेशन आए लेक्चर्स के तो आप मिस ना कर सको। थर्ड पॉइंट तो हो गया अपना कोचिंग वाला। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्पेशली आप बच्चों के लिए एप्लीकेबल है वो ये है कि आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो। बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने सही कोचिंग चलो सिलेक्ट कर ली, उन्होंने लेक्चर देख लिया, उनको लगा हाँ हमारा काम हो गया, लेक्चर्स देख लिए, थोड़ा बहुत रिवाइज कर दिया, हो गया, बट जब लिखने की बारी आएगी एग्जाम में आप ब्लैंक हो जाओगे। आपको समझेगा ही नहीं कि यार शुरुआत कहां से करें, इसका आंसर मुझे आता है बट मैं लिखूं क्या। वो पॉइंट ना आए उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, देख देख के आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपके क्लासेस के नोट्स में आंसर होगा, आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स गूगल पे सर्च करो, उसमें आपको आंसर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट मिल जाएगा, आपके मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन उठा के करो। ये सारी चीजें लो एंड राइटिंग प्रैक्टिस करो। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कि राइटिंग प्रैक्टिस कहां से शुरुआत करें, उसका भी सोल्यूशन देती हूँ, रैंकर्स वेव। आ जाओ रैंकर्स वेव में, मैंने रैंकर्स वेव आप ही बच्चों के लिए बनाया है, जिसमें हम फ्रॉम स्क्रैच आप लोग को बताते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है। हमारे यहाँ के सीएसईटी के बच्चे इतने खुश हैं क्योंकि उन्होंने सारी प्रैक्टिस की थी, एंड जून में जब उन्होंने अटेम्प्ट दिया था देवा लाइक मैम हमारे पेपर बहुत अच्छे गए, हम ब्लैंक नहीं गए, बिकॉज उन्होंने सारे मॉक पेपर, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट सब कुछ किया था। तो अगर आप अपना प्रिपरेशन टॉप नॉच चाहते हो ना, तो लेक्चर्स के साथ ही साथ एक टेस्ट सीरीज में भी एनरोल करो। एंड गाइस, व्हाट इज बेटर देन रैंकर्स वेव, यहाँ पे 50% ऑफ भी चल रहा है, स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करो। एंड अगर आप 30th के पहले एनरोल करते हो ना, तो मैं आप लोगों को फ्री स्टडी रूटीन भी प्रोवाइड कर रही हूँ। स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करके जल्दी से आ रहे हो, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस जल्द से जल्द स्टार्ट करो। नंबर 5th मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, मॉक पेपर्स ना देना। नाउ गाइस, जब आपका एमसीक्यू था ना, तब तो आईसीएसआई वाले ही मॉक पेपर आपका ले लेते थे ऑनलाइन, बट अभी वो लोग नहीं लेते। तो अभी बच्चे क्या करते हैं, ठीक है नहीं लेते तो नहीं करना है, ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है गाइस। एग्जाम में जाके हमें से सदमा नहीं लगना चाहिए कि ये कैसा पेपर आ गया। वो क्यों लगता है, बिकॉज वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मॉक पेपर्स नहीं दे रहे, अपने माइंड को प्रिपेयर ही नहीं कर रहे कि 3 घंटा बैठ के कैसे लिखना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके लिए आपको मॉक पेपर्स देना पड़ेगा। कब देना है, ठीक एग्जाम के 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले आपको मॉक पेपर्स देना है पूरे शिद्दत से। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको 1 महीने पहले तक तो आपका पोर्शन पूरा खत्म कर देना है, लेक्चर सारे खत्म हो जाने चाहिए, फिर मॉक पेपर्स के लिए पढ़ो एंड देन मॉक पेपर्स दो। ये 5 चीज अगर आप कर लोगे, टाइम पे आपने पढ़ाई स्टार्ट कर ली, आपने प्रॉपर मॉड्यूल को रीड करा, सही कोचिंग सिलेक्ट की, राइटिंग प्रैक्टिस की और मॉक पेपर्स दिए, यार पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यही 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग फेल हो रहे हैं। मैंने आपको सारा बता दिया है, अब आपको प्रॉपर पता चल गया है क्या चीजें नहीं करनी है। तो क्या करना है, इसके लिए जल्द से जल्द सारा एग्जीक्यूशन करो एंड पढ़ाई जल्द से जल्द स्टार्ट करो। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।